अभी अभी विकास को जानते हो? विकास दिव्य कीर्ति, द्रव्य दृष्टि वाले को, कौन सी दृष्टि है उनकी, समझ में आया? दिव्य दृष्टि कोचिंग चलाते हैं जो, बहुत बढ़िया है। अभी उनने बोला, इतना बढ़िया बोलता है कि दुनिया में जितने भी दर्शन हैं उसमें सबसे महान दर्शन जैन दर्शन है। और फिर साथ में, जबकि वो ब्राह्मण है, जबकि और साथ में ये बोला कि दुनिया का इकलौता जैन दर्शन है जो कभी किसी के धर्म के परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं रखता, जिसे वो कभी नहीं कहता कि तुम हमारा जैन धर्म अपना लो। वो तो ना किसी के पीछे पड़ता है, ना किसी को फोर्स करता है, और ना कभी किसी को धर्म अपनाने का लालच देता है। समझ में आया? तुम्हें आना हो आओ, समझना हो समझो, तुम अपने घर हम अपने घर। समझ में आया? और बोले और कैसा है जैन धर्म, कि साहब जैन धर्म इतना सिकुड़ के क्यों रह गया? उसने बहुत अच्छा समझाया कि फैलने के लिए जो मर्यादाएं भंग करनी पड़ती हैं वो जैन दर्शन को बर्दाश्त नहीं है। जैन दर्शन सिकुड़ना मंजूर करेगा, लेकिन मांसाहारियों के बीच में बैठ नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि तुम किसी भी देवी देवताओं को मानते रहो और जैन धर्म भी मानते रहो, चलेगा। जैन धर्म इसमें बिलीव नहीं करता। वो ये कहता है कि समझना हो तो समझो, वरना तुम स्वतंत्र हो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और अपनी योग्यता से परिणमन करता है, और अगर उसकी योग्यता होगी तो वो अपनी योग्यता से अपना परिणमन करेगा, उसमें कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। तो ये हमारे अंदर जब एक जैन दर्शन के बारे में एक दूसरा अजैन विद्वान ये बात कह सकता है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आ जाओ, हमारे अंदर क्या होना चाहिए बताओ, सोचो विचार करो। अपन को ये बात इसलिए समझनी है कि आज हम और आप जो ये जैन दर्शन में ये जोड़ना, और वो भी जैन दर्शन में नहीं, मुमुक्षुओं में। आज मुमुक्षुओं को ये ज़्यादा चिंता होने लगी है कि हम सारी दुनिया को समझा दें, कितने लोगों को समझा दें, ये समझे बिना कि हमारा खुद का सम्यक दर्शन कहाँ है, हम खुद कहाँ खड़े हुए हैं। हमें ना किसी को लालच देना है, ना हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करना है। अगर आपको हमारा तत्व ज्ञान पसंद आए तो आओ, नहीं आए तो अपने घर बैठो। हम तुम्हारे लिए धमाधम नहीं करेंगे कि साहब अपन थोड़ी रंगारंग भक्ति करेंगे तो नए लोग जुड़ जाएंगे। हमें क्या लेना देना नए से और क्या लेना देना पुराने से। हम यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं बैठे हैं, और ना कोई हमें राजनीति करना है, ना हमें कोई वोट बैंक बढ़ाना है, ना हमें कोई धर्म संप्रदाय बढ़ाना है, ना हमें कोई समूह बढ़ाना है। हमें तो अपना आत्म कल्याण करना है। जैसे जगत में जैन दर्शन सिकुड़ गया, कम हो गया, लेकिन जैन दर्शन में दिगंबरों ने समझौता नहीं करा। दिगंबरों ने कहा हम संख्या में कम होना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपने जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे जो असली। लेकिन अभी वर्तमान में ये इतनी कुरीति बढ़ रही है, सब लोगों में होड़ लग गई है, चाहे वे संत साधु हो, चाहे वे पंडित विद्वान हो, सबको संख्या बढ़ानी है, सबको संख्या बढ़ानी है। समझ में आया? तो देखो, जब अपने सामने ये बात निकल के आ गई कि एक अजैन जैन दर्शन के बारे में वो ये कह रहा है कि हम धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं रखते, हम प्रत्येक पुद्गल परमाणु की स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, तो फिर प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता की घोषणा तो हम करते ही करते हैं।
इसलिए अरविंद जी आप हमारा धर्म स्वीकार कर लो, ये जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि भाई ये स्वरूप है, तुम्हारी योग्यता भली होगी तो तुम्हें समझ में आएगा और नहीं आएगी तो नहीं आएगा। लेकिन हम तुम्हें स्वर्ग का लालच देवे, हम तुम्हारे चक्कर में पुण्य को भला बतावे, हम रागी देसी देवताओं को मंदिर में बैठा देवे कि जनता आने लगेगी, हम चमत्कार को नमस्कार करवाने लगे, ये दिगंबर जैन धर्म में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। और जो लोग आज ये भीड़ की आड़ में और ये पंथ संप्रदाय की आड़ में जो इस तरीके के दिगंबर धर्म से खिलवाड़ करते हैं, वे अच्छे लोग नहीं हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। धर्म को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। धर्म केवल आत्म कल्याण करने का एक माध्यम है, एक स्वरूप सिर्फ अपने आत्म कल्याण करने के लिए धर्म है। जगत को सुधारने के लिए, बिगाड़ने के लिए ये धर्म का काम नहीं है, ये तो सब सामाजिक कार्य है। अध्यात्म में केवल मोक्ष मार्ग की बात होती है। लेकिन शब्द आजकल सब चल रहे हैं आध्यात्मिक शिविर, और जिसमें योगा करा रहे, तो योगा आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? योगा तो शरीर का है भाई, उसका तो शरीर के बारे में समझो, वो आध्यात्मिक योगा हो गया। तो ये शब्द कुछ भी रख लो, लेकिन अध्यात्म माने केवल आत्मा की आराधना होता है। वेद ज्ञान की चर्चा, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा जहाँ हो, उसका नाम अध्यात्म है।